नमस्ते, हमारे चैनल पर एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा उत्सव के लिए उपयोग किए जाने वाले रथों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण एक बहुपेशी अभियांत्रिकी प्रक्रिया है जो सूक्ष्म योजना, कुशल कारीगरी, समुदाय सहभागिता और दिव्य आशीर्वाद को शामिल करती है, जो विश्वास, परंपरा और भक्ति के महान उत्सव का श्रेय लेती है। निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत रथों का निर्माण धार्मिक आयोजनों और आरतियों के बाद शुरू होता है, जिनका उद्घाटन पंडितों द्वारा किया जाता है ताकि कार्य के सफल समापन के लिए दिव्य आशीर्वाद मिले। कुशल शिल्पकार जैसे कि कारपेंटर, लोहार, चित्रकार और सजावटी निर्माण प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये शिल्पकार वंशवादी परिवारों से संबंधित होते हैं और उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी की ज्ञान और कौशल होता है। उपयोग किए जाने वाले सामग्री रथों का निर्माण मुख्य रूप से निर्दिष्ट जंगलों से प्राप्त विशिष्ट प्रकार की लकड़ी का उपयोग करके किया जाता है। प्रत्येक को उसकी ताकत, स्थायित्व और शुभता के लिए चुना जाता है। जूट जैसे प्राकृतिक रस्सी रथ के विभिन्न घटकों को बांधने और सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कलात्मक सजावट कुशल चित्रकार और शिल्पकार रथों को रंगीन डिजाइन, जटिल नमूने और देवी देवताओं की कथात्मक दृश्यों के चित्रित मोहरों के साथ सजाते हैं। रथों को ढकने के लिए प्रयुक्त कपड़ा आमतौर पर उच्च गुणवत्ता के कॉटन या रेशम से बना होता है, जो स्थानीय बुनकरों और शिल्पकारों से आता है। विशेष वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों के लिए चुने गए कपड़े का प्रयोग करते हुए रथों की सजावट की जाती है, जो उनकी रोमांचक सौंदर्य को बढ़ाती है। श्रमिकों की संख्या और उनकी भूमिकाएं निर्माण प्रक्रिया में एक विविध श्रमिक जनसंख्या शामिल होती है, जो शिल्पकारों, मजदूरों और स्वेच्छापूर्ण योगदानकर्ताओं से बनी होती है। बढ़ई रथों के लकड़ी का संरचना करते हैं, जबकि लोहार मेटल के अंगों, फिटिंग और सजावटी तत्वों को बनाते हैं। चित्रकार रथों का सजावटी, ध्वज और डिजाइन पर ध्यान लगाते हैं ताकि रथों की खूबसूरती में कोई कमी न रहे। समुदाय की भागीदारी रथों का निर्माण समुदाय का समूचा प्रयास है, जिसमें समर्थन के लिए स्थानीय निवासियों ने वित्तीय योगदान, सामग्री के दान और स्वेच्छापूर्ण कार्य में भाग लिया है। आसपास के गांवों की महिलाएं श्रमिकों के लिए विशेष भोजन और प्रसाद की तैयारी करती हैं, ताकि वे निर्माण प्रक्रिया के दौरान सुस्त और संतुष्ट रहें, क्योंकि उन्हें यह एक पवित्र कर्तव्य और आध्यात्मिक मेल का अवसर मानते हैं। अनुष्ठान और आशीर्वाद निर्माण प्रक्रिया के दौरान नित्य पूजाएं और धार्मिक आरतियां किए जाते हैं ताकि रथों को पवित्र किया जाए और उनके सफल समापन के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो। पुजारियों द्वारा श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिससे उनके उत्सव में शामिल होने का महत्वपूर्ण समय मिले। पूरा करने और निरीक्षण जब रथों का निर्माण पूरा होता है, मंदिर प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक रथ के आयाम, विशेषताएं और गुणवत्ता मानकों का सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत निरीक्षण किया जाता है। रथों को रथ यात्रा प्रक्रिया के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक समायोजन या अंतिम स्पर्श किया जाता है। रथ यात्रा प्रक्रिया रथ यात्रा रथों के निर्माण प्रक्रिया का समापन के रूप में होती है, जब हजारों भक्तों द्वारा पुरी की सड़कों पर अट्टहास के साथ सजीव रथों को खींचा जाता है। पवित्र हिम्मत के गाने का अनुरूप ड्रम की धड़कन और पारंपरिक संगीत यंत्रों का बजन होता है। जैसे ही देवताओं का पवित्र यात्रा शुरू होता है, एक उत्सवी पूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है। विश्वसनीय लोग ईश्वर जगन्नाथ के आशीर्वाद की खोज के लिए रथ यात्रा में भाग लेते हैं और इस शुभ घटना के साथ जुड़े आनंद और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करते हैं।
अंत में पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा रथों के पीछे की शिल्प कौशल परंपरा, आध्यात्मिकता और सामुदायिक एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। जैसा कि हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं, आइए इसके ऐतिहासिक महत्व, आध्यात्मिक प्रतीकवाद और दुनिया भर के समुदायों पर इसके गहरे प्रभाव का भी पता लगाएं। इन शाश्वत परंपराओं का सम्मान और संरक्षण जारी रखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।